हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सोशल एंड लीगल इनइक्वालिटी। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या होता है। असमानता का अर्थ समाज में व्यक्तियों या समूहों के साथ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग व्यवहार किया जाना, जिसके कारण उन्हें समान अवसर, अधिकार या संसाधन प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण से हमें समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तो इसके मेजर दो कारण हैं, सामाजिक और लीगल असमानता। उसके बाद हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे डिटेल में, सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटी, जिसमें जो सामाजिक असमानता वह स्थिति है जिसमें समाज में विभिन्न वर्गों, जातियों, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है। फिर इसके मेन रीज़न क्या क्या थे, और भी एक पहला है जाति आधारित असमानता। तो इसमें क्या है, भारतीय समाज में परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव होता है समाज में। फिर दूसरा है लैंगिक असमानता। पुरुष और महिला के बीच अवसरों एवं अधिकारों में अंतर है, इसके कारण भी समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तीसरा है आर्थिक असमानता। गरीब और अमीर के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह से संसाधन का असमान वितरण होता है। जो भी इसमें सर्विसेज हैं जॉब्स में, तो अमीरी और गरीबी की वजह से भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। फिर चौथा है धार्मिक और सांस्कृतिक असमानता। अल्पसंख्यकों के भेदभाव इसमें ऐड हुए हैं। पांचवा शैक्षिक असमानता, शिक्षा के अवसरों में असमानता है। शिक्षा है नहीं, शहरों में और गाँव में ज़मीन आसमान का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इस वजह से भी शिक्षा में भी असमानता है, या जो गरीब का बच्चा है वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है, इस वजह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी। इसका फिर इफ़ेक्ट क्या होता है इन सामाजिक सोशल इनइक्वालिटी के कारण? पहला, गरीबी और बेरोज़गारी में काफ़ी प्रोग्रेस हो जाती है, वृद्धि हो जाएगी। फिर सामाजिक तनाव और अपराध बढ़ेंगे, क्राइम्स बढ़ेंगे। फिर मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होगा उसमें। फिर विकास, जो भी डेवलपमेंट वाली चीज़ें होंगी उसमें भी बाधाएं आएंगी। फिर अब हम पढ़ेंगे इसमें लीगल असमानता क्या होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, अर्थ समझेंगे हम। तो लीगल असमानता वह स्थिति है जब कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार या समान संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। तो वो क्या होता है, व्यवहार में फिर वो जो होता है समानता का पालन नहीं किया जाता, जिससे कि इनइक्वालिटी लीगल में मिलती है देखने को। फिर इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं। भारतीय संविधान समानता के सिद्धांत को सर्वोच्च स्थान देता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी पे ही बात करता है। तो इसमें कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जो कि थोड़ा और अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया गया है। तो पहला है आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी और विधि के समान संरक्षण के बारे में कानून के समान संरक्षण के बारे में बात करता है। फिर दूसरा अनुच्छेद आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाना अनिवार्य है। फिर तीसरा है आर्टिकल 16 क्या कहता है, जो लोक सेवाओं में समान अवसर, जो भी पब्लिक सर्विसेज है उसमें सभी को समान अवसर दिया जाए। फिर चौथा आर्टिकल 17 अनटचबिलिटी का उन्मूलन करना, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाना चाहिए। फिर व्यवहारिक असमानता क्या होती है इसमें, हालांकि कानून समानता प्रदान करता है परंतु व्यवहार में जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी चेंज हो जाती हैं। जैसे उसमें क्या होगा, न्याय प्राप्त करने में आर्थिक बाधाएं होती हैं व्यक्तियों को। फिर कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लोगों को न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा
देर हो जाती है और लोग हार मान जाते हैं और फिर वो केस छोड़ देते हैं। तो इस वजह से लोगों को सही समय पे सही निर्णय नहीं मिल पाता है। फिर प्रभावशाली लोगों का दबाव ज़्यादा होता है, जो पॉलिटिशियन बाकी अदर लोग हैं जो दबाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, पावर में, वो उनका दबाव ज़्यादा रहता है। फिर चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जागरूकता की कमी है लोगों में, अवेयरनेस कम है, लोग मतलब उसी चीज़ को रूढ़िवादी के तौर से करते हैं, तो उस वजह से चीज़ें चेंज नहीं हो पाती सिस्टम में। तो इन कारणों से लीगल असमानता सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, जिससे मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। थैंक यू।